नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने परिवार अधिगम क्लासेस कोटा से। हम यहाँ पढ़ रहे हैं आपके आरपीएससी में आए विगत परीक्षाओं से संबंधित आपके एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आज है हमारे संज्ञा से संबंधित। यहाँ आपके संज्ञा जो टॉपिक है वो दिखने में बड़ा ही साधारण है। हम इसको बचपन से ही प्राइमरी एजुकेशन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिसमें जो प्रश्न आते हैं वो बड़े ही घुमावदार होते हैं, जिसमें आपके करते करते भी आप गलत प्रश्न यहाँ पर कर देते हैं। लेकिन यदि इसको निरंतर अभ्यास किया जाए इन प्रश्नों का, तो इनसे आपके प्रश्न गलती करने की कम संभावनाएं आपके पास रहती हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रश्नों की शुरुआत करती हूँ। आज जो हमारा प्रकरण चलेगा वो होगा आपके संज्ञा से संबंधित, जो कि आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। चलिए, जो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है वो आपके है पीटीईटी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। और शुरुआत ही हमारे पीटीटी के एग्ज़ाम से होती है। पहली बात, जब हम आरपीएससी की में किसी परीक्षा की तैयारी के लिए अपना मानस बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें पीटीटी का एग्ज़ाम होता है, उसे फाइट करना होता है। जब आपकी यदि रैंक अच्छी मिलती है तो आपके ज़िले में ही आपका जो कॉलेज है वो आपको मिल जाता है। फिर आपको बीएड करनी पड़ती है। यदि आप यहाँ पीटीटी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, तब यदि आपकी रैंक अच्छी बनी है तो आपके ज़िले वाई ही आपको कॉलेज दे दिए जाते हैं। यदि आपके रैंक अच्छी नहीं बनती यहाँ पर, तो आपको अदर ज़िले में दिया जाता है। फिर आप बीएड करते हो। बीएड का आपका कोर्स होता है, ये 1 साल का है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने इसे 2 वर्ष का कर दिया है। तो 2 साल आप बीएड करते हो, तब जाके अगर बीएड में आपका सिलेक्शन होता है, बीएड आप करते हो, तब आप एलिजिबल हो जाते हो, योग्य हो जाते हो आरपीएससी के पेपरों को देने के लिए। यानी आपकी 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम यहाँ पर आप देने के लिए आपके योग्य हो। यदि आपने एमए किया हुआ है, पीजी की हुई है, तब आप 1st ग्रेड के अभ्यर्थी बनने की दौड़ में शामिल हो गए हो। यानी आप बीएड प्लस आपके पीजी दोनों यदि आपके पास है डिग्रियाँ, तो आप 1st ग्रेड के अभ्यर्थी में शामिल हो। यदि आपके पास बीएड और आपके पास बीए की ही डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तब आप केवल 2nd ग्रेड का ही फॉर्म भर सकते हो। तो ये आपको मैं जानकारी दे रही हूँ कि आपके लिए पीटीटी कितना अहम है आरपीएससी की दौड़ में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? आरपीएससी की पीटीटी से। ठीक है, तो ये आपका ऐसा साधारण प्रश्न पेपर ना समझें इसे, आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हो आपको भर्तियों में घुसने के लिए। चलिए देखते हैं आप पहले प्रश्न का उत्तर सही देते हो कि नहीं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी आप तैयारी कर रहे हो। चलो, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? देखिए, जातिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो है आपके पास घर। क्या है? घर। कैसे है? देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ संज्ञा होती क्या है। संज्ञा क्या है? संज्ञा मूलतः 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सम धन ज्ञा। सम धन ज्ञा। सम का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक। सम का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक, और ज्ञा का अर्थ होता है आपके पास ज्ञान। यानी हमें हमारी इन दोनों आंखों से जो आसपास का वातावरण दिख रहा है उसका हमें संपूर्ण ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान होना ही क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा की बात करते हैं। अब संज्ञा क्या है? आपका सम्यक ज्ञान। किसका? संपूर्ण ज्ञान। अब संपूर्ण ज्ञान किससे होगा? अब संज्ञा के शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं कि संज्ञा का आपका शाब्दिक अर्थ क्या है। ये बनी तो 2 शब्दों से है, सम धन ज्ञान। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या है? नाम। यानी हमारे आसपास के वातावरण में जो भी आपके वस्तु है वो किसी न किसी नाम से हम बोधित उसको करते हैं।
कुछ भी हो, आप यदि आपका खुद का नाम, आपका खुद भी आप क्या हो, एक नाम से बोधित होते हो, आपके आसपास कुछ भी संबंधित वस्तुएं रखी हैं वो ना किसी नाम से संबंधित। अब आप इसको देख रहे हो, मेरे पास एक पेन है जिसको आप क्या बोलते हो, मार्कर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके नाम से संबोधित होती है। वो नाम ही क्या कहलाता है, विशेष रूप से संज्ञा कहलाता है। अब इस संज्ञा को हम कितने भागों में बांटते हैं भाई, संज्ञा को मूलतः हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। संज्ञा के भेद की बात करें कि संज्ञा के भेद कितने हुए, तो संज्ञा के मूलतः 3 भेद माने गए हैं। आप भली भांति से परिचित हैं इस तीनों भेदों से। नंबर 1 आता है आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 हमारे पास आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 हमारे पास आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपके भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 3 भेद हैं, ठीक है। जाति विशेष में आपके क्या होता है, किसी समूह का बोध कराया जाता है। क्या होता है, समूह का बोध कराया जाता है, ठीक है। किसी जाति विशेष का बोध कराया, यदि हम कहें कि भाई इसका क्या है, समूह। अब समूह किसका भाई, किसी भी जाति विशेष का, किसी भी जाति विशेष, किसी भी जाति विशेष का बोध करना। जाति से मतलब ये नहीं कि आपकी कौन सा, आप किस जाति से हैं, यहाँ जाति नहीं। यहाँ जैसे कि मैंने बोला आपके पर्वत, मैंने क्या बोला, पर्वत। अब पर्वत किस में आएगा, जाति में आ गया। मैंने कहा भाई नदी, ठीक है। मैंने बोला महिला, या फिर मैंने कहा आपके पास पुरुष। मैंने कहा आपके पास पुरुष। अब ये सभी क्या है, एक जाति विशेष का बोध करा रहे हैं। तो इनको कोई ना कोई यदि हम नाम दे, यदि मैंने बोला हिमालय पर्वत, तो हिमालय क्या हो गया, आपके व्यक्ति में चला गया। किस में चला गया, व्यक्ति। जब किसी को कोई टाइटल हम दे देते हैं, किसी को हम जब भी नाम से बोधित कर देते हैं, तो वो उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो हिमालय क्या हुआ, पर्वत हो गया। नदी, जैसे कि कोई भी आपकी नदी ले लीजिए, गंगा हुई, यमुना हुई, ठीक है, या फिर अपनी चंबल को ही ले लीजिए, चंबल नदी, ठीक है। अब महिला किसी भी जाति में आ गए। सारी महिलाएं, जो भी आपकी महिला कैटेगरी है, वो सब किस में आएगी, आपकी जाति में आ गई, ठीक है। अब महिलाओं को कोई भी नाम हो, जैसे मैंने लिख दिया आपके रमा लिख दिया, मैंने लता लिख दिया, ठीक है, मैंने सरिता लिख दिया। ये सभी क्या महिलाएं आपकी किस में आ गई, जाति व्यक्ति विशेष में आ गई, यदि हमने इनको नाम से बोधित किया है। पुरुष क्या है, जाति है, ठीक है। अब पुरुष को किसी भी नाम से बोधित कर दिया, जैसे मैंने लिखा मोहन, मैंने लिखा राम, ठीक है, मैंने लिखा श्याम। तो ये सभी क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद हो गए, ठीक है। अब मैंने आपके भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा वह होती है यहाँ ना आपके नाम आता है, ना भी किसी जाति का बोध होता है। यहाँ केवल उनके भाव पूछे जाएं। भाई मान लीजिए आपके पर्वत कैसा है, भाई पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत है, अब उसका भाव हुआ ये, या पर्वत की, हिमालय पर्वत की क्या है, ऊंचाई अत्यधिक होती है। क्या होती है, ऊंचाई अत्यधिक होती है। फिर मैंने बोला नदी, चंबल नदी बहुत गहरी है। चंबल नदी क्या है, बहुत गहरी है, यह उसका भाव है, यह उसका क्या है, भाव। या फिर चंबल नदी की गहराई अत्यधिक है, चंबल नदी की क्या है, गहराई अत्यधिक है, ठीक है। तो ये क्या हो, किसी भी संज्ञा शब्द यानी भाववाचक संज्ञा को पहचानने का मूल मंत्र यदि हम देखें तो आपके क्या आएगा, भाई प्रत्यय जुड़ा होता है।
क्या होता है, मूल शब्द के साथ आपके क्या होगा, प्रत्यय जुड़ा होगा। मूल शब्द के साथ आपका क्या होगा, प्रत्यय जुड़ा होगा। वही आपके क्या है, भाववाचक संज्ञा की मेन आपके अहम पहचान मानी गई है। तो यहाँ हमारा घर क्या है, हमारा यदि हम प्रश्न पे बात करें, यदि हम हमारे प्रश्न पर चर्चा करें, तो हमारा प्रश्न चल रहा है कि आपके जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का क्या है, घर उदाहरण है। यदि मैं इस घर का नाम लिख देती हूँ, कोई भी आपने देखा है अमिताभ बच्चन के बहुत सारे बंगला हैं, तो बंगलन के आपके कितने सारे नाम हैं उनके, ठीक है। तो वही आपके घर का यदि हम कोई विशेष नाम रख देते हैं, जैसे कि आपका कोई अपने घर के मेन मुखिया के नाम से रखता है, ठीक है, तो भाई जो आपका घर का मेन मुखिया है उसके नाम से घर होता है। या आपका होता है श्री कृष्ण निवास, श्री कृष्ण निवास, तो ये क्या हो गया, आपके व्यक्तिवाचक में चला गया। यदि उसको किसी घर को यदि मैंने नाम दे दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपके किस में चला गया, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाई घर क्या है, आपके जातिवाचक संज्ञा। यदि इसको मैं किसी नाम से बोल दूँ, श्री कृष्ण निवास या आपके लक्ष्मी निवास, तो ये क्या हो गया, आपके व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अगर ये ना टाइटल दे दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक में, यदि टाइटल नहीं है, घर पूछा है, तो घर किस में जाएगा, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, मुझे आशा है मेरा पढ़ाया आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर सेकंड आपके बीए बीएड 2000 में आया हुआ, 21 मई को आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं, हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है, हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है। तो आप देखिए यहाँ टाइटल दिया गया है। यदि आपको महासागर शब्द दिया गया होता कि महासागर में कौन सी संज्ञा है, तो वो जातिवाचक में चला जाता है। लेकिन यहाँ महाहिंद यानी यहाँ पर आपका नाम दे दिया गया। मैंने बार बार बोल रही हूँ, यदि कभी किसी को भी हम किसी नाम से बोधित करते हैं, एक देखिए मैंने बोला ए लड़के सुन, तो जब यदि मेरी क्लास में मैं बोलूँगी ए लड़के सुन, तो सारे लड़के मेरी तरफ देखेंगे कि मैडम ने किस लड़के से बोला। यदि मैंने किसी विशेष का नाम दिया कि रोहन सुनो जरा, तो रोहन ही मेरी तरफ देखेगा कि हाँ मैडम ने मुझे ही बुलाया। तो यदि मैं किसी रोहन नाम के लड़के को बुला रही हूँ तो उसका नाम हो जाएगा, तो वो किस में चला गया, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला गया। तो यहाँ आपने देखा, यदि मैं महासागर की बात बोलूँ कि महासागर किस में गया, आपके जातिवाचक में चला। और महासागर कितने होते हैं भाई, 7 महासागर होते हैं, ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके क्या है, हिंद महासागर दिया गया, तो किस में जाएगा भाई, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द हैं। ये आपका सीईटी में आया हुआ प्रश्न है 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए सीईटी अभी आपके एग्जाम होके चुके हैं और जिन बच्चों ने पढ़ाई की थी वो बड़ी ही जल्दी इसका प्रश्न का उत्तर दे देंगे। जिन्होंने भी निरंतर अभी अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि अभी लगभग अभी सीईटी का एग्ज़ाम होके ही चुका है, तो वो बच्चे जल्दी ही इसका उत्तर देंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। मैंने बताया कि भाव क्या है, ना तो किसी का नाम होता है ना किसी की कैटेगरी होती है, ठीक है, यानी आपके किसी जाति नहीं है। भाव यानी भाव व्यक्ति विशेष के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, जो हमारे स्पर्श नहीं किया जा सकता, ना उनको हम छू के स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, वो केवल और केवल हमें महसूस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भाव होते हैं।
और महसूस कैसे करेंगे, हम उन्हें देख कर करते हैं। कि मान लीजिए आपके घर में बच्चा बैठा है, वो रो गुस्से में है, तो आप उसको गुस्से को कैसे देखो, भाई गुस्सा आ रहा है ऐसा, तो ठीक है दूर हो जाओ इससे, है ना। या फिर उसको क्या करते हैं, थोड़ा मनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके भाव होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। तो यहाँ मोहन लड़का, अब लड़का क्या है, यहाँ जातिवाचक दिया गया है। अब मोहन क्या है, मोहन का नाम दे दिया गया, तो मोहन कौन हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। तो गंगा और जयपुर इन दोनों में है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, इन दोनों में। पहाड़ और नदी इन दोनों में जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ आपके है भाववाचक संज्ञा। बचपन कब होता है, जब हम बाल्यावस्था होती है, वो बचपन होता है। बचपन में हम खूब खेला करते थे, खूब मस्ती किया करते थे। बचपन के दिन वास्तव में यादगार होते हैं, सभी के यादगार होते हैं। क्यों होते हैं, ना फिक्र ना चिंता, ठीक है, बस खाना और सोना और खेलना, ये ही बचपन होता है, ठीक है। और योग्यता हर किसी व्यक्ति में अपनी अपनी होती है, ठीक है। छोटा माहौल में पढ़ा लिखा बच्चा भी बहुत अच्छी तैयारी करके अच्छे पद पर जा सकता है। तो हर किसी की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा, उत्तर नंबर 3 यहाँ हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, ये भी आपका सीईटी में आया हुआ प्रश्न है 4 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, हिमालय नहीं, हिमालय में कौन सी है हिमालय में, हिमालय में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है, हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्वत विशेष है, किस पर्वत की श्रेणी है, ठीक है। तो हिमालय क्या है, आपका एक पर्वत है। तो पर्वत किस में चला गया, भाई पर्वत शब्द किस में गया, पर्वत गया जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन यदि पर्वत का मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया, पर्वत का नाम दे दिया, भाई कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, ये सब किस में चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे, ठीक है। गाय क्या है, गाय एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, गाय, ठीक है। अब मैंने मेरी नाम गाय का नाम रख दिया, ठीक है, कि आपकी कैसी है, मेरी गाय बहुत सुंदर है। अब उस सुंदर गाय को मैंने कोई नाम दे दिया, क्या दे दिया भाई, सफेद गाय, क्या आपकी काली आंखों की गाय, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, नाम हो गए, तो व्यक्ति में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ गाय शब्द क्या है, जाति। अब होली क्या है, होली एक त्योहार विशेष है, तो होली क्या है, एक त्योहार है। तो त्योहार किस में जाएगा, आपका जाति में जाएगा। लेकिन होली को त्योहार बताया गया है, तो नाम दे दिया गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा गई, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या भाई, यहाँ पर मित्रता शब्द बचा है, क्या बचा है, मित्रता, ठीक है। अब मित्रता ही हमारी भाववाचक संज्ञा है, समझ में आ गया। यदि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अब चारों में से आपके 3 के जवाब आपको पता है, तो एक उत्तर आपको भली बातें निकल के आ जाएगा। चारों उत्तर आपको होने चाहिए, आपको पता हो। ये सभी चीज़ें कब होती हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं निरंतर अभ्यास से। निरंतर यदि आप अभ्यास करोगे तो आपको बिना समय गंवाए आप अपने प्रश्नों के उत्तर निकाल सकोगे, जैसे अभी हम निकाल रहे हैं। यहाँ आगे चलते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा देखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द होने चाहिए। एक भी शब्द यदि अलग हुआ तो वो आपके नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका सीईटी में आया हुआ है, सीनियर सेकेंडरी में आया है, यानी 12th एग्जाम पास वाले बच्चों का है ये आपका। चलिए, सभी विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में गंगा व्यक्तिवाचक है, तालाब यह भी व्यक्तिवाचक है, नदी जातिवाचक में गया, और आपका समुद्र भी जातिवाचक में चला गया, ठीक है। बकरी भी आपकी जातिवाचक में गई, घड़ी भी जातिवाचक में गई, चाचा भी आपके जातिवाचक में गया, और होली भी आपके व्यक्तिवाचक में गई। होली केवल व्यक्तिवाचक है। यहाँ जनवरी व्यक्तिवाचक,
पृथ्वी, पृथ्वी भी व्यक्तिवाचक, चांदनी चौक व्यक्तिवाचक और प्रदीप भी व्यक्तिवाचक। चलो ये हमारा उत्तर आ चुका है, उत्तर नंबर 3। अब हमें चौथे ऑप्शन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देती हूँ मैं। लड़ाई में है आपके भाववाचक, लड़ाई में क्या है आपके भाववाचक, भाव दिया गया है कि भाई आपकी लड़ाई। और ममता क्या है, ये भी आपकी भाववाचक है। हाथ क्या है आपके जातिवाचक। रामायण क्या है आपके व्यक्तिवाचक, ठीक है। रामायण, रामायण क्या है एक ग्रंथ विशेष है, तो आपके किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमें हमारा उत्तर मिल चुका है, उत्तर नंबर 3। जनवरी, जनवरी का है महा, महा किस में जाएगा, जातिवाचक में। महा शब्द किस में जाएगा, जातिवाचक में। यदि महा में आपके 12 माह हैं, अब 12 महीने में से कोई भी आपको नाम दे दिया भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अगर ये सब किस में जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पृथ्वी दिया गया है, पृथ्वी क्या है एक ग्रह विशेष में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ग्रह, नक्षत्रों में आ जाएगा। तो नक्षत्र किस में जाएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे, किस में जाएंगे, जातिवाचक में। लेकिन यहाँ आपके ग्रह का नाम दे दिया भाई, कौन सा है, आपके पृथ्वी है, मंगल ग्रह आ गया, ठीक है, बुध ग्रह आ गया, तो ये किस में चले आएंगे, आपके व्यक्तिवाचक में। चांदनी चौक, चांदनी चौक क्या है, एक स्थान विशेष का नाम है, ठीक है, तब भी वो आपके किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। और प्रदीप, प्रदीप तो किसी आपके लड़के का नाम है, तो ये किस में जाएगा, आपके व्यक्तिवाचक ही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न संख्या आप हमारे पास 6 है, और प्रश्न आपके सीटी में ग्रेजुएशन लेवल में आया हुआ शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है आपके पास। शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न से। तो निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। देखिए पहले अभी तक हम पढ़ रहे थे विशेषण संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन आ रहे थे। अब आपके पास पहला जो क्वेश्चन आया है, पहला जो प्रश्न आया है वो है नहीं। इस तरह के यदि आपके पास प्रश्न आते हैं तो उनको सबसे पहले हाईलाइट कीजिए कि हमें उत्तर क्या देना है। नहीं है, सत्य है, असत्य है, ठीक है, आपके अनुचित है, उचित है, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं ना तो सबसे पहले पढ़ते समय ही उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में से निकल जाती है कि हमें उत्तर देना क्या है, ठीक है। तो यहाँ हमें विशेषण नहीं है देना है, संज्ञा से निर्मित, ठीक है। तो 3 संज्ञा है हमारे पास, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अब पहली बात बता देती हूँ, तो विशेषण बनते किससे हैं भाई, भाववाचक संज्ञा से। संज्ञा में आपके 3 होते हैं, तो आपके जो भाववाचक संज्ञा शब्द है उससे हमारे विशेषण बनते हैं। किस किन से बनते हैं भाई, आपके नंबर 1 संज्ञा शब्द से बनते हैं, नंबर 1 संज्ञा शब्द, नंबर 2 आपके सर्वनाम से विशेषण बनते हैं, ठीक है। नंबर 3 आपके विशेषण, और नंबर 4 आपके क्रिया, और नंबर 3 आपके क्रिया विशेषण या अव्यय कह सकते हैं इसे हम, अव्यय, ठीक है। तो इन 5 से आपके क्या बनते हैं, आपके भाववाचक संज्ञा का रूपांतरण किया जाता है, ठीक है, ये 5 से। तो अब देखिए यहाँ विशेषण नहीं है पूछा है, तो ये यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं, दान। दान क्या है आपका, दानवीय, दानव, दानव, दानव क्या है आपके, दानव क्या है आपके पास, दानव यहाँ है जातिवाचक संज्ञा, यहाँ हमारा ये प्रत्यय लगा तो शब्द बना दानवीय, ठीक है। तो दानवीय बना तो ये आपके गया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, संज्ञा से निर्मित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो दानव हो गया, तो दानवीय गया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द हुआ ये, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से आपका ये प्रत्यय लगाया, जातिवाचक संज्ञा में यदि हमने ये प्रत्यय लगाया, ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया, दानवीय बना। फिर आ गया निंदा, निंदा, निंदा भी आपको पता है, निंदा विशेषण है ये,
निंदा संज्ञा से निमित्त नहीं है। निंदा में मैंने क्या लगाया, निंदा में मैंने इत प्रत्यय लगाया तो निंदित बन गया, ये भी है आपकी, ठीक है। भाववाचक चिंता में नहीं है, चिंता में आपके नहीं है, मानव में है, मानव, मानव में मैंने भी य प्रत्यय लगाया तो शब्द बना आपके पास मानवीय। तो यहाँ नहीं है पूछा है, चिंता में नहीं है, चिंता में नहीं है। तो उत्तर नंबर हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ मेरा सही माना जाएगा। चिंता में मैंने न प्रत्यय लगाया, आपके शब्द बना चिंतन। क्या बना, चिंतन। भाई कोई प्रत्यय नहीं लग रहा है, चिंतन, मैं बहुत ज़्यादा चिंतन कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपकी किसी चीज़ की चिंता कर रही हूँ। तो ये आपके क्या बना, उत्तर नंबर 3 यहाँ सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए किस किस से बना है संज्ञा शब्द, आपके तीनों जो संज्ञा शब्द हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपके भाववाचक। इनमें आपके हम क्या लगाते हैं, प्रत्यय जोड़ने से हमारा भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 7, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। सभी शब्द सेकंड ग्रेड में आया हुआ 2022 में प्रश्न है। देखिए, यदि आप इससे संबंधित प्रश्नों को भली भांति हल करते हो तो आप अपने बोनस अंकों की तरफ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, बोनस अंकों की तरफ। ठीक है, तो आप यदि हिंदी को एक देखते हो कि हिंदी हमारे बोनस अंक का ही काम करती है, लेकिन ये तभी संभव है जब इसका आप निरंतर अभ्यास करो। निरंतर अभ्यास करने से आपके जो प्रश्न होंगे वो बिल्कुल तटस्थ उसके उत्तर आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सेकंड ग्रेड आपको पता है, सेकंड ग्रेड में इसके सेकंड ग्रेड की वैल्यू, फर्स्ट ग्रेड की वैल्यू, तो इनके यदि आप उत्तर सही देते हो तो आप अपने बोनस अंक में लेते हो यहाँ से। तो किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। आकार, वर्तमान, समान, नहीं इसमें नहीं है। मिठास, सत्य और पालतू, पालतू नहीं है। समझ, बुढ़ापा और चतुराई, चतुराई, बुढ़ापा और है। उत्तर नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही है, उत्तर नंबर 2 सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। लोभ में है आपके पास भाववाचक संज्ञा। लोभ में कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। रीड लेवल शिफ्ट सेकंड में आया हुआ प्रश्न 2022 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 9 आपके पास। देखिए, प्रश्न है आपके पास, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है पूछा है, तो बताइए कौन सा नहीं है। मिठाई वीरत्व है। मैंने बताया भाववाचक संज्ञा को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि मूल शब्द के पीछे आपको प्रत्यय ढूंढना है। मूल शब्द के पीछे हमको क्या ढूंढना है, प्रत्यय। अब देखिए, लालित्य में ललित, ललित धन क्या है, य प्रत्यय लग रहा है। क्या प्रत्यय लग रहा है, य प्रत्यय, और इनके मिलने से शब्द क्या बना, लालित्य। क्या बना, लालित्य। इसी तरह यहाँ क्या है, वीरत्व, वीरता, वीरता। वीरता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, वीरता में जुड़ा है आपके पास अप्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ शब्द बनेगा आपके पास वीरत्व। इसी तरह यहाँ है उतराई, तो ठीक है, यहाँ भी आपके क्या है, आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो उतराई। तो यहाँ मिठाई नहीं है। मिठाई में कौन सी है, मिठाई में मेरे पास है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, मिठाई में जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ मेरे पास जो उत्तर होगा वो क्या होगा, उत्तर नंबर 1 मेरे पास होगा जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ये भाववाचक नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शनों में आपके पास क्या है, भाववाचक शब्द दिए गए हैं। उत्तर नंबर 1 में मिठाई जो शब्द है,
मिठाई क्या है? जातिवाचक। अब कोई मिठाई का कोई स्पेशल नाम दिया गया, मान लीजिए आपको कोई भी स्पेशल मिठाई पसंद है, बहुत को जलेबी पसंद होती है, बहुत को काजू कतली पसंद होती है, ठीक है, किसी को केसरिया कलाकंद पसंद होता है, तो वो जो मिठाई के जो नाम हैं वो किस में चले जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। और मिठाई के अंदर का जितनी भी मिठास होगी, भाई बहुत मीठी है ये तो आज, ठीक है, काजू कतली का क्या है? मिठास ज़्यादा है, तो वो मिठास किस में चली जाएगी? आपके भाववाचक संज्ञा में। देखिए इसको मैं समझाती हूँ आपको। मिठाई क्या है? मिठाई क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा। ये है आपके पास जातिवाचक संज्ञा। अब मिठाई का मैंने नाम दे दिया, भाई मिठाई में कितने नाम है? मिठाई क्या है? जलेबी हुई, काजू कतली हुई, सोन पपड़ी हुई, या आपके रसगुल्ला हुआ। तो ये सब किस में गए? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो गए। ये सारे क्या हुए? व्यक्तिवाचक। ये सारे क्या हुए? व्यक्तिवाचक। यदि मिठाई में क्या है आपके पास? अत्यधिक मीठी है, मिठास ज़्यादा है, ज़्यादा मीठी नहीं है, तो ये शब्द क्या बना आपके पास? भाववाचक। मिठास, आस प्रत्यय लग गया, भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए। यानी एक ही शब्द से आपके देखो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द भी निकाले और हमने क्या निकाले? भाववाचक संज्ञा शब्द भी यहाँ हमने निकाले हैं। समझ में आ गया? तो मिठाई क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा। यदि मिठाई का कोई नाम दे दिया जाता है ना, तो वो कहाँ जाती है? आपके व्यक्तिवाचक के अंदर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए, मुझे आशा है आप जल्दी से मेरे इस प्रश्न का जवाब देंगे कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। चलो, नदी में हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। यदि नदी का नाम दे दिया गया जाता, यदि नदी का नाम दे दिया जाता, भाई चंबल नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी है, गोदावरी है, तो फिर किस में चली जाती? आपकी व्यक्ति में चली जाती। गंगा हुई, चंबल हुई, ठीक है, आपके कावेरी हुई, गोदावरी हुई। ये यदि इनका अगर कोई नाम दे दिया जाता तो ये सारी किस में जाती है? आपकी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत जाती। लेकिन यहाँ नदी दी गई है, तो नदी क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा। दासत्व में आपके क्या? दासता। मूल शब्द क्या है? दासता। अब दासता में व प्रत्यय लग रहा है, तो शब्द क्या बना आपके पास? दासत्व। ममता, मम क्या है? सर्वनाम से बना है, तो मम में कौन सा प्रत्यय लगा? ता प्रत्यय लगा। मैंने बार बार बता रही हूँ, भाववाचक संज्ञा शब्द को हम पहचानने का तरीका केवल और केवल एक है कि मूल शब्द के अंत में देखो प्रत्यय जुड़ा है या नहीं। यदि प्रत्यय वास्तव में जुड़ रहा है तो आप उसको हटा दीजिए कि ये भाववाचक है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी देखा, वाह लग रहा है और ता लग रहा है। और काशी, काशी क्या है? एक स्थान विशेष है, ठीक है। तो आपके ये क्या हुआ? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। हमसे क्या पूछा गया है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो नदी क्या है आपके पास? जातिवाचक है। नदी के नाम दे दिए जाते तो नदी कौन सी हो जाती? व्यक्तिवाचक चली जाती, ठीक है। तो आपको उत्तर यहाँ हमारा 4 उत्तर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? किस विकल्प में भाववाचक? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। अभी तक तो आप संज्ञा से संबंधित प्रश्नों के पढ़ते पढ़ते आंसर निकालना सीख गए होंगे कि मैडम किस तरह पढ़ा रही हैं और किस तरह उत्तर निकाल रही हैं। तो भाववाचक संज्ञा जल्दी बताइए। अभी मैंने बताया है कि प्रत्यय ढूंढ रहा है, ठीक है। तो मुंबई में प्रत्यय नहीं है, मुंबई एक स्थान विशेष है, ठीक है, एक शहर का नाम है। मुंबई शहर का नाम, अगर शहर दे दिया जाता, शहर क्या? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब ये किस में गया? मुंबई व्यक्तिवाचक में चला गया। नाम दे दिया, टाइटल दे दिया, व्यक्तिवाचक। शहर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। मनुष्य क्या है? मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा। अगर इसमें ता प्रत्यय लग गया तो मनुष्यता, मनुष्यता तो भाववाचक संज्ञा बन जाता,
कौन सी बन जाता, भाववाचक बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, उदासी। अब देखिए मैंने 3 ऑप्शन जैसे ही निकाले, मेरे पास एक ऑप्शन खाली रह गया खाली, तो यही मेरा उत्तर है जो मेरे पास खाली रहा है, उदास। उदास में क्या उनका प्रत्यय जोड़ा, ई प्रत्यय जैसे ही जोड़ा शब्द क्या बनेगा आपके पास, उदासी शब्द बनेगा। तो भाववाचक संज्ञा, यही मेरे पास मेरा उत्तर मुझे मिल गया है। चलिए, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, जल्दी जल्दी हम उत्तर कैसे निकालते हैं, निरंतर अभ्यास से होती हैं ये सारी चीज़। यदि आप अभ्यास करते हैं, आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी आपके एक बोनस अंक का काम करती है, ठीक है। यहाँ केवल और केवल आपको तटस्थ उत्तर निकालना आना चाहिए। जैसे ही आप तटस्थ उत्तर निकालोगे, आपको एक प्रश्न के 2 अंक मिल जाएंगे। और 1-2 अंक कितने अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी वैकेंसी में आपको सफल होने के लिए, ये बड़ी बात है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे प्रश्न में। कौशल भाववाचक संज्ञा बनी है, कौशल जो शब्द है भाववाचक संज्ञा से बनी है, तो है रिको डिप्टी मैनेजर 2021 में आया है कौशल, ठीक है। विशेषण से बना है कौशल, भाव सर्वनाम से बना है, क्रिया से बना है, या आपके अव्यय से बना है। तो कौशल है आपके विशेषण, किसी कार्य में कुशल होना, कुशल। तो मूल जो शब्द है वो क्या है, कुशल। तो कुशल में कौन सा प्रत्यय जोड़ा है, आ प्रत्यय जोड़ा है, तो शब्द बनेगा आपके पास कौशल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम से संबंधित। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई में आया हुआ प्रश्न है, 2021 में आया हुआ। तो सर्वनाम तो सर्वनाम आपके कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके नंबर जो 1 होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमारे 3 भेद माने गए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपके अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये अहम, उत्तम पुरुष में, अहम मूल शब्द है आपके पास अहम, अहम कार में इसका कार प्रत्यय जोड़ा गया है, तो शब्द बनेगा आपके पास अहंकार। माँ आपका लोप हो गया, आपका अहंकार शब्द मूल शब्द बना अहम, ठीक है। दोबारा सुनिए, मूल है आपके पास अहम, अहम में हमारे पास कार प्रत्यय जोड़ा, शब्द बनेगा अहंकार, ठीक है। तो उत्तर हमारा उत्तर नंबर 2 यहाँ पर सही माना जाएगा। क्या सही माना जाएगा, उत्तर नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, प्रश्न ये भी आपका एसआई 2021 में ही आया हुआ प्रश्न है, यानी एक संज्ञा से संबंधित 2 प्रश्न एसआई में आ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका एसआई 2021 में ही था, ये देखिए 2021 में था ये भी आपके। और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये भी आपका सेम डेट पे दिया गया पेपर है, यानी 2 प्रश्न आए हुए हैं संज्ञा से संबंधित। यदि आप इसके सही जवाब दे देते हो तो यहाँ आपको 4 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपके किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। चलिए, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, देश को नटवर लालों ने जातिवाचक के रूप में, ठीक है। इस तरह घुमा के प्रश्न दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं, भाषा के भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, इन दोनों में तो नहीं है। अब ऊपर वालों में देखते हैं, लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प से, लौह पुरुष किसी व्यक्ति विशेष को नाम दिया गया है। लौह पुरुष कहते किसे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भाई पटेल को
लोह पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। सरदार लोह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से बुलाया जाता है। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प में संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधा हुआ है। तो हमारा उत्तर हमें यही है हमारा, तो उत्तर 1, 2 हमारा उत्तर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। इनमें से क्रिया विशेषण देखना है। तो क्रिया विशेषण पहले तो ये देख लेते हैं क्या। क्रिया विशेषण एक अव्यय है, अव्यय का एक भाग है। ठीक है, अव्यय। अब ये मैंने आपको बताया, भाववाचक संज्ञा शब्द को हम 5 तरह से कर सकते हैं। संज्ञा शब्दों से, ठीक है, सर्वनाम शब्दों द्वारा, विशेषण द्वारा, क्रिया द्वारा और आपके अव्यय द्वारा। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि हम भाववाचक संज्ञा को कैसे बदल सकते हैं? 5 शब्दों द्वारा। 5 जो होती हैं आपके शब्द, संज्ञा शब्द, ठीक है। दूसरा होनी चाहिए आपके पास सर्वनाम शब्द। तीसरा क्या होना चाहिए आपके पास? विशेषण शब्द होने चाहिए। और चौथा हमारे पास होना चाहिए क्रिया शब्द। 5वां होना चाहिए हमारे पास अव्यय शब्द, जिसको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब जो क्रिया विशेषण है वो इसी का ही एक भाग है। क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण कहते क्या है, अब इसको देखो। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेष को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेष को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। अब वो शब्द हमें ढूंढना है। अब उस शब्द में यदि प्रत्यय जुड़ा होगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आया? तो क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, देखते हैं भाई। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेष को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हो तो क्रिया विशेषण, ऐसा नहीं कि आप बस हवा में उत्तर दे रहे हो, आपको हर शब्द की जानकारी होना आवश्यक है। तो क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय का, जिसे हम अविकारी शब्द के नाम से भी भली भांति जानते हैं। और ये क्या है आपका? इसी का ही आपका एक भाग है क्रिया विशेषण। क्या है? अव्यय का एक भाग होता है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेष को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब वो शब्द हमें ढूंढना है कि वो शब्द कौन सा है। और यदि उस शब्द विशेष में यदि प्रत्यय जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? प्रत्यय जुड़ा हो। यदि मूल शब्द के अंत में क्या जुड़ना होना चाहिए? प्रत्यय। तो वो ही आपका क्या होगा? यहाँ आपके भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, तो चले देखते हैं। विशालता, ममता। देखिए, ममता जो शब्द है वो बार बार आ रहा है, तो बार बार इसको देख लीजिए। ममता क्या है? एक सर्वनाम विशेष है। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम यानी मम। मम में कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? ता प्रत्यय जोड़ा है। मम में क्या जोड़ा है? ता। अब यहाँ है शीघ्रता। शीघ्र यानी मैं घर शीघ्र आ गया, मैं घर शीघ्र आ गया। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता दी। मैंने अभी बताया आपको क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेष। यदि आपको किसी भी शब्द की अर्थ पता होगा तभी आप उसके उत्तर तटस्थ निकाल सकते हो।
नहीं तो आप उनके उत्तर नहीं निकाल सकते। आपके आते आते भी प्रश्न आप गलत कर सकते हो यहाँ। तो हमारा यहाँ क्या है, शीघ्रता। वाक्य प्रयोग आप यदि करोगे किसी भी शब्द का, तो वाक्य प्रयोग करते ही आपका उत्तर निकल जाएगा। यदि आपके अविकारी शब्द से संबंधित यहाँ प्रश्न आ गया, जैसे देखा आपने अव्यय या अविकारी, तो इनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न आया तो वहाँ हमें क्या करना है, वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग जैसे ही हमने करा तो हमारा क्रिया विशेषण शब्द बाहर निकल के आया। क्या बोला कि मैं घर शीघ्र आ गया, तो शीघ्र में क्या लगाया मैंने, ता प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा, ता। मैं बार बार कह रही हूँ, भाववाचक संज्ञा शब्द में मूल शब्द के साथ, मूल शब्द के साथ क्या जुड़ता है, आपके प्रत्यय जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, प्रत्यय। वही आपके संज्ञा से संबंधित भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा शब्दों को निकालने का आपकी अहम पहचान होती है कि ऐसा नहीं कि आप भ्रमित होते रहो कि भाववाचक संज्ञा है कौन सी, क्या है, किसे कहते हैं। तो मूल शब्द को ढूंढना है। मूल शब्द के अंत में आपको क्या देखना है, प्रत्यय देखना है। जैसे ही आप प्रत्यय देखोगे वहाँ आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो हमें यहाँ आपका उत्तर मिल चुका है। उत्तर है आपके पास उत्तर नंबर 4। ठीक है, तो चलिए ये हुए हमारे आज के यहाँ प्रश्न, आपके संज्ञा से संबंधित जो मैंने आपको प्रश्न कराए हैं। और मुझे आशा है आपको ये आरपीएससी से संबंधित जो हम विगत परीक्षाओं के प्रश्न देख रहे हैं ये आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, से हमारे नोटिफिकेशन आप पे सुचारू रूप से निरंतर आ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं से आपके आज्ञा लेती हूँ, और आप इतने समय तक हमसे जुड़े रहे उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।